अब से कुछ देर पहले दोस्तों खत्म हुआ है वर्ल्ड T20 का मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट मैच, क्लोज मैच, साउथ अफ्रीका वर्सेस डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड। मज़े की बात यह है कि एक टाइम पर लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ये इजीली मैच जीत जाएगा, फिर इंग्लैंड ने बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कमबैक किया थैंक्स टू लिविंगस्टोन और ब्रुक, और उस टाइम पे ये लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच मार जाएगा। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना बद्दो-बद्दी फंसो फंसी में इवेंचुअली वो बात वही है, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स वो कुट भी खा लेते हैं बीच में, लेकिन एट दी एंड डिलीवर वही करते हैं। रबार्डा, जैनसन, बार्टमैन, इन्होंने आकर एंड पर गेम बचाई। हालांकि इनको कुछ ओवर्स बड़े सुथरे किस्म के लगे हैं, लेकिन इवेंचुअली फिर इन्होंने आकर ना जिसे कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए गेम सेव की, और वही आखिरी ओवर्स के अंदर साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग लाइनअप है वो डेथ ओवर्स मेरा ख्याल है इस पर्टिकुलर टाइम में सबसे बेस्ट कर रही है। जितनी टीम्स के मैंने डेथ ओवर्स देखे हैं ना, उसमें साउथ अफ्रीका सबसे बेस्ट मुझे करती हुई नज़र आती है। बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं था। साउथ अफ्रीका ने 163 किए, उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए, इंग्लैंड के भी 6 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन इंग्लैंड सिर्फ कर सका 156। तो इंग्लैंड टोटल 7 रन से ये मैच हारा है। एक कैचेस दोनों टीम्स ने ड्रॉप किए, लेकिन मज़े की बात है वो कैचेस इतने क्रूशल साबित हुए नहीं। एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन डिकॉक के कैच का, वो भी इंग्लैंड को कोई खास पसंद नहीं आया, लेकिन उस कंट्रोवर्शियल डिसीजन ने जो कि कैच लिया गया बेसिकली, और थर्ड अंपायर ने कहा कि नहीं बॉल ज़मीन से लग गई है, उस कैच ने भी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाला। बट साउथ अफ्रीका और मेरे नज़दीक पावर प्ले आई गेस वो जिसे कहते हैं ना, आप यूँ कह लें कि वो डिफरेंस साबित हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीका पावर प्ले में 10 के रन रेट से गया तकरीबन, और ये सिर्फ आप कह लें 8 पॉइंट समथिंग के रन रेट से। तो फिर ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ता है ना। ये मुझे लगता है ये एक बुनियादी फ़र्क रहा है दोनों में, और एंड पे वो जो एक दो टुल्ले शुल्ले लग जाते हैं, जैसे महाराज का एक चौका लग गया, अब आप वो देख लें, वो चौका ना होता तो फिर गेम किधर होती। ये देयर आर सो मैनी लिटल थिंग्स। अच्छा, इसमें रज़ा हेनरिक्स 19 किए 25 गेंदों के ऊपर। रीस टॉपली के पहले 2 ओवर बड़े अच्छे गए थे फॉर इंग्लैंड, उसने मेरा ख्याल है पहले अपने 2 ओवर्स में सिर्फ 8 रन दिए थे। तो इंग्लैंड का स्टार्ट विद द बॉल ठीक था, इतना जिसे कहते हैं बुरा नहीं था, एटलीस्ट रीस टॉपली की हद तक तो ठीक था। मोइन अली वाला उनको थोड़ा सा ज़रा बैकफायर कर गया डिसीजन, लेकिन फिर वो आर्चर को लेकर आए, और आर्चर को भाई साहब पहले ही ओवर में 21 का फट्टा लगा 21 रन का। तो आई गेस शायद रीस टॉपली का दिन था, बाकियों का एटलीस्ट विद द न्यू बॉल दिन नहीं था। रेजा ने मैंने आपको बताया 19 किए 25 बॉल्स के ऊपर, 1 चौका। क्विंटन डिकॉक पिछले मैच में उसने ठीक ठाक सूता था, मैंने आपको बताया उसकी फॉर्म लगता है वापस आ गई, और बहुत अच्छी चीज़ है कि उसकी फॉर्म जो है वो बड़े राइट टाइम पे साउथ अफ्रीका के लिए वापस आई है। और उसका जिसे कहते हैं सेकंड सबूत ये है कि 65 किए 38 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 4 छक्के, 171 का स्ट्राइक रेट। डिकॉक बेहतरीन खेले। अच्छा, रेजा वो ब्रुक के हाथों कैच आउट हुए, मोइन अली की बॉल के ऊपर क्विंटन डिकॉक, उनको आर्चर ने आउट किया, बटलर के हाथों मतलब नहीं वो जिसे कहते हैं ना पिक कर सका अपना डिकॉक, वो जो उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की थी। क्लासन 8 रन किए 13 गेंदों के ऊपर, वो रन आउट हुए बटलर के हाथों में। सबसे अजीबोगरीब डिसीजन मेरा ख्याल है 13वां-14वां ओवर था, बॉल मिस होता है, शॉर्ट बॉल था, वाइड भी डिक्लेयर कर दिया गया था, बटलर से वो पकड़ा नहीं गया बॉल, पैड पे उसके बॉल लगी। आई रियली डोंट नो कि उस टाइम पर ये रिस्की सिंगल लेने की ज़रूरत क्या थी। मिलर की कॉल थी, क्लासन तो पीछे गेंद को देख रहा था, तो बाय दैट टाइम क्लासन पहुंचता, बटलर आपको पता है ठीक है उसके पैड से लगकर तो उसने गेंद रोक ली, थ्रो वो कहाँ छोड़ता है, उसने ऐसी थ्रो मारी कि क्लासन बेचारा कुडंट मेक इट। लेकिन चले थ्रो अच्छी थी, बाकी सारा कुछ अच्छा था। मुझे ये नहीं समझ में आती कि 13वें-14वें ओवर में इतना रिस्की रन लेने की ज़रूरत क्या थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। साउथ अफ्रीका ठीक जा रहे थे, क्लासन अगर खड़ा रहता तो वो आपको पता है वो किस किस्म का बैटर है, वो तो भाई वो तो बेयर है, वो रीच है। लेकिन बस इन्होंने जनाब वो मिलर को पता नहीं क्या आग लगी हुई थी, रिस्की सिंगल लेना है, उसने लेने के चक्कर में क्लासन भाई साहब रन आउट हो गए। अच्छा, मिलर ने खुद अच्छी बैटिंग की, 43 किए 28 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 2 छक्के, 153 का स्ट्राइक रेट। डेथ ओवर्स में तो मिलर इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी, वो मेरा ख्याल है कोई 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करता है, 30-31 उसकी बैटिंग एवरेज है,
और उसने ठीक ठाक डेथ ओवर्स में रन्स भी खड़े किए हुए हैं, तो डेथ ओवर्स में तो मिलर नहीं छोड़ता। और ये आपके सामने है, मार्करम सिर्फ 1 रन किया, स्टब्स उसने 12 रन्स किए, नॉट आउट रहा, जैनसन उसने 0 किए, किश्वर महाराज 2 गेंदें खेली, 1 चौका लगाया, 5 रन कर दिए। और जो गेंद इसने पहली खेली थी ना जिस पर चौका लगाया है, वो आर्चर हैट्रिक के ऊपर था, लेकिन भाई साहब ने वो थर्ड मैन के ऊपर कट करके चौका मार दिया। मैं कहा तू सही है भाई। अब वो हैट्रिक, मुझे था कि शायद हैट्रिक बचाने के लिए कुछ रोके शोके का, नहीं, उसको शॉर्ट बॉल मिली, उसने मार दिया थर्ड मैन की तरफ चौका। अच्छा, तो 163 टोटल किए जिसे कहते हैं इसने साउथ अफ्रीका की टीम ने। इसमें जनाब अगर बॉलिंग की बात की जाए, टॉपली 4 ओवर 23 रन 5.75, इसने अच्छी बॉलिंग की। टॉपली के तो मैंने आपको बताया ना, पहले 2 ओवर में सिर्फ 8 रन बने थे। अच्छा, उसके बाद फिर मोइन अली 3 ओवरों में 25 रन 1 विकेट, आर्चर 4 ओवरों में 40 रन 3 विकेट्स। आर्चर ने पहले मिलर को आउट किया, फिर उससे नेक्स्ट गेंद के ऊपर जेंसन को आउट किया और फिर एक चौका खा लिया हैट्रिक वाली बॉल के ऊपर, ठीक। और ऊपर एक आर्चर ने विकेट दी थी डिकॉक की, तो ये 3 विकेट्स हैं आर्चर की। उसके अलावा सैम करन 3 ओवरों में 29 रन, आदिल रशीद ने अच्छी बॉलिंग की 4 ओवरों में 20 रन 1 विकेट, और मार्क वुड 2 ओवरों में 22 रन। इंग्लैंड ने करना था सर 164। अच्छा, इंग्लैंड का कोई स्टार्ट कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्म का नहीं था। फिल सॉल्ट 11 कर सके, रबाडा ने आउट कर दिया हेनरिक्स की बॉल के ऊपर, और उसके बाद हेनरिक्स ने कैच भी ड्रॉप किया था, लेकिन नहीं, वो उसका था, यस, बेस्टो का। अच्छा, जॉश बटलर 17 किए 20 गेंदों के ऊपर, महाराज ने उनको आउट किया, क्लासन ने कैच पकड़ा। इसके बाद बेस्टो उसने 16 किए, महाराज की बॉल के ऊपर नोकिया ने कैच पकड़ा। बेस्टो का कैच आसान सा क्लासन ने ड्रॉप कर दिया, मैंने आपको बताया, लेकिन वो कैच भी इतना जिसे कहते हैं ना हार्मफुल नहीं साबित हुआ साउथ अफ्रीका के लिए। 2 बारियां मिल गई, लेकिन स्टिल बेस्टो कुछ नहीं कर सके, सिर्फ 16 रन किए। मोइन अली उन्होंने 9 रन किए। 60 के ऊपर 61 के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे इंग्लैंड के, और ओवर्स हो चुके थे 10.2, तो उस टाइम तक लग रहा था कि गया इंग्लैंड। फिर एंट्री हुई लिविंगस्टोन और हैरी ब्रुक की। ब्रुक ने किए 37 बॉल्स के ऊपर 7 चौके, 143 का स्ट्राइक रेट। लिविंगस्टोन ने किए 33 17 बॉल्स के ऊपर 3 चौके 2 छक्के। ये दोनों साउथ अफ्रीका को मैच में राइट बैक ले आई, क्योंकि 61 से ऑनवर्ड्स फिर 139 के ऊपर जाकर विकेट गिरी इंग्लैंड की, तो वो और लिविंगस्टोन ही आउट हुए थे रबाडा की बॉल के ऊपर। फुल टॉस लेग साइड के ऊपर कैच दे दिया। फुल टॉस लेग साइड के ऊपर कैच देना तो जिसे कहते हैं गुनाह कबीरा है। लिविंगस्टोन और ब्रुक इन्होंने ना गेम उठाई, आप यूं कह लें कि वो 16वां 17वां ओवर, 17वां तो इन पर्टिकुलर, क्योंकि 17वां ओवर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या आप चेज कर रहे हैं, ये बहुत क्रूशल ओवर होता है। अच्छा जी, इन्होंने बार्टमैन को फट्टा लगाया 21 रन का, इनको चाहिए थे 46 रन आखिरी 4 ओवर में, और इन भाई साहब को जनाब इन्होंने फट्टा लगाया 17वें ओवर में 21 रन का। ठीक हो गया, 21 रन से ये आ गए अगले 3 ओवरों में सिर्फ 25 रन के ऊपर। अब यहाँ पर गेम इंग्लैंड के हाथ में थी, जो साफ सी बात है, लेकिन यहाँ से ना फिर कहानी शुरू होती है इनके पेसर्स की। वही इनका कोई ना कोई पेसर डेथ ओवर्स में कमाल करता है, इसमें तो तीनों ने किया। कैसे? 25 रन रहते थे 18 गेंदों के ऊपर, रबाडा आया, रबाडा ने सिर्फ 4 रन दिए, लिविंगस्टोन को आउट कर दिया। वो मैंने आपको बताया लेग साइड के ऊपर फुल टॉस पे कैच। अच्छा जी, 21 रह गया 12 गेंदों के ऊपर। अच्छा, उस 21 में से सिर्फ 7 रन देकर गया जेंसन। पीछे कितना रह गया? 14 रह गया आखिरी ओवर में, और जनाब 7 रन सिर्फ दिए नोकिया ने। वो 14 तो खाने वाला था नहीं, तो 7 रन जो बचे उससे मैच हार गए इंग्लैंड वाले। 86 की ओपनिंग पार्टनरशिप थी फॉर साउथ अफ्रीका, जिसे कहते हैं बेजा हेनरिक्स और क्विंटन डिकॉक की। यही पूरे मैच की सबसे जिसे कहते हैं बड़ी पार्टनरशिप थी। 86 और 59 बॉल्स। फिर मिलर और स्टब्स की 42 की 27 बॉल्स के ऊपर एक मेजर पार्टनरशिप थी। इंग्लैंड के लिए लिविंगस्टोन और ब्रुक की 78 रन की 42 बॉल्स के ऊपर ये इनिंग थी जो उनको मैच ऑलमोस्ट जिताने लगी थी। उसके अलावा बाकी एक उनकी 28 रन की पार्टनरशिप है 31 गेंदों के ऊपर, वो थी बिटवीन बटलर एंड बेस्टो। तो ये टोटल मैच की जिसे कहते हैं राम कथा है। साउथ अफ्रीका वही एंड पर अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखा, और उनकी पेस बॉलिंग अखीर जैनसन डिलीवर कर देगा, रबाडा डिलीवर कर देगा, नोकिया डिलीवर कर देगा, बार्टमैन डिलीवर कर देगा। ये 4 जर्मन पेसर्स के साथ वो आते हैं, और इनमें से कोई ना कोई 2-3 आपको डेथ ओवर्स में डिलीवर कर देंगे। आज बार्टमैन को मार पड़ गई है, पता लगेगा अगले ही मैच में वही बार्टमैन किसी डेथ ओवर में वो जनाब साउथ अफ्रीका को डिलीवर कर देगा। और वो इस पर्टिकुलर टाइम में बार्टमैन इज़ वन ऑफ द बेस्ट जिसे कहते हैं पेसर
साउथ अफ्रीका की तरफ से 4-5 मैच वो खेल चुका है और इतनी उसकी विकेट्स हैं, इकॉनमी भी अच्छी है और एवरेज भी कुछ जिसे कहते हैं ना ज़्यादा नहीं है। तो बस क्विंटन डी कॉक को मिला मैन ऑफ द मैच। तो दोनों टीम्स तगड़ा खेली, मज़ा आया आज इनकी गेम देखने में। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।